हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का सारा बेसिक्स कंप्लीट कर दिया था। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल्स वो भी बता दिया था। क्या क्या इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है वो भी डिस्कस कर लिया था हमने। और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की थी, मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ फटाफट से। 3 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आप लोगों को लॉग की। लॉग एम रेज टू द पावर एन, ये क्या होता है? ये होता है आपका एन लॉग एम। सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग एम एन, ये होता है आपका लॉग एम प्लस लॉग एन। सपोज यहाँ पे p लिख दे तो आगे इधर प्लस पे लॉग p हो जाएगा। थर्ड थिंग लॉग m अपॉन n, ये होता है आपका लॉग m माइनस लॉग m। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी। और इन 3 प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके ऊपर भी मैंने काफी एग्जांपल्स दिए थे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं भाई यहां से। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अब या तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कह लो या फिर कह लो डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। डेरिवेटिव्स करेंगे लॉग को इस्तेमाल करके। अब पता कैसे चलेगा कि लॉग को इस्तेमाल करके डेरिवेटिव करना है या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है? एग्जाम में तो लिखा नहीं आएगा। एग्जाम में तो सिंपली बोलेगा कि डेरिवेटिव निकालिए। तो कैसे पता लगाएंगे कि लॉग से करना है? तो इसकी निशानियां हैं, 3-4 निशानी, 3 निशानी बता रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए जब मैंने आपको डेरिवेटिव स्टार्ट कराया था सबसे पहले हमने x टू द पावर n पढ़ा था। x टू द पावर n का मतलब nxn माइनस 1, मतलब पावर को आगे लाएंगे, पीछे से एक पावर कम करेंगे। इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे x होता है वेरिएबल और n होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हमने पढ़ लिया। वेरिएबल के पावर कांस्टेंट में क्या होता है? पावर आती है आगे, एक पावर होता है कम। फिर इनको रिवर्स भी हमने पढ़ लिया। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, ये a टू द पावर x था। a टू द पावर x का डेरिवेटिव भी करा चुके हैं आपको, वो होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। फिर एक थर्ड केस आता है कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा जिसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब एक केस रिमेनिंग रह गया, वो क्या है? वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो समझ लो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए तो वो ऑर्डिनरी सवाल नहीं है, वो लॉग से बनेगा। तो लॉग की पहली निशानी क्या है? कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का पावर वेरिएबल मींस x का पावर x हो जाए, x का पावर y हो जाए, y का पावर x हो जाए या फिर y का पावर y हो जाए। इस तरह के एक्सप्रेशन हमें दिखने लगे तो समझ जाओ ऑर्डिनरी सवाल नहीं है, लॉग से होगा। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक प्रॉब्लम कराई थी प्रोडक्ट रूल में। इसमें 3 वेरिएबल प्रोडक्ट में आ गए थे, तो प्रोडक्ट रूल लगाया था। कैसे लगाया था? 2 को 1 मान लिया था एंड हमने कर लिया था ये। सपोज 3 की जगह 4 प्रोडक्ट में हो जाए तो आफत आ जाएगी, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 60 वेरिएबल प्रोडक्ट में आ जाए तो वहाँ डेरिवेटिव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी निशानी लॉग की ये है कि जब बहुत सारे वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए, जहां प्रोडक्ट रूल लगाना पॉसिबल ना हो पा रहा हो या प्रोडक्ट रूल लगाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, तो समझ जाओ लॉग से करेंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल पे भी लॉग लगा सकते हैं, आराम से हो जाएगा। मतलब जब मल्टीपल वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आ जाए तो लॉग से करेंगे। लॉग करता क्या है? लॉग हमारी परेशानियों को आसान कर देता है। जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है प्रॉब्लम के अंदर, उस प्रॉब्लम को लॉग आसान और सरल बना देता है। अभी दिखाते हैं। पहली निशानी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए लॉग लगेगा। दूसरी निशानी बहुत सारे वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए तो लॉग लगेगा। तीसरी निशानी बहुत सारे वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाए। अब आप सोच के दो, देखो कि अगर आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन डेरिवेटिव करने के लिए दे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। पहले क्वोशिएंट रूल लगाओगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे, उस पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे, उस पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। मतलब हालत खराब हो जाएगी। सिमिलरली कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे, ये तो और भयानक हो गया। तो कहने का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में और पावर्स में जब भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस देखे, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस देखे, समझ जाओ लॉग से होगा। लॉग सारी कॉम्प्लिकेशंस को आसान कर देता है। और जब हम प्रॉब्लम्स को करेंगे तो आपको खुद से इंट्यूशन आने लग जाएगी कि लॉग लेना चाहिए। लॉग बहुत काम की चीज है। ठीक है जी, आइए सीखते हैं पहला सवाल। इसका आपको आंसर तक याद हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, y इक्वल्स x टू द पावर x फाइंड करना है dy बाय dx। इसका आंसर याद रखना है और याद हो ही जाएगा, इतनी बार आएगा ये। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस।
y इक्वल्स टू x टू द पावर x। ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल मतलब ये ऑड प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डिनरी सवाल नहीं है, ये लॉग से होने वाला सवाल है, मतलब इसको लॉग से करना पड़ेगा। अब लॉग से करने के लिए कहीं लॉग होना भी तो चाहिए पिक्चर में, तो लॉग नहीं है तो लॉग लेकर आइए। कैसे लेकर आएंगे, आप दोनों साइड लॉग अप्लाई कर लो। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आपने बोथ साइड्स लॉग अप्लाई कर लिया। सो लेफ्ट साइड हो गया लॉग y, राइट साइड हो गया लॉग x टू द पावर x। जैसे ही आप लॉग अप्लाई करेंगे इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी इमीडिएट अप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल तुरंत एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। देखिए पहला वाला प्रॉपर्टी लग रहा है यहां पे। सो दिस इज लॉग m रेज टू द पावर n, प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका x log x। सिंपल है, दिस इज x log x। अब जैसे ही आप प्रॉपर्टी लगाओगे ये फंक्शन डेरिवेटिव के लिए तैयार हो चुका है। आप देखिए यहां समझ नहीं आ रहा था कैसे करें, बट लॉग लेते ही ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट रूल का प्रॉब्लम बन गया है। तो सिंपली अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिखते रहना log y, इसे log x पढ़ेंगे। सो log y का 1/y, फिर y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। राइट साइड पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसिल हो गया। वी हैव टू फाइंड dy/dx, तो dy/dx निकालेंगे। ठीक है भाई, अब देखो जरा ध्यान से, y इक्वल्स टू x टू द पावर x, प्रॉब्लम मेरा x के टर्म्स में था तो आंसर भी x के टर्म्स में आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y, तो आप क्या करोगे, ये वाला y का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। सो दिस इज dy/dx इज x टू द पावर x 1 प्लस log x। तो ये x टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, x टू द पावर x 1 प्लस log x। आंसर याद रहेगा, करना भी चाहिए आपको याद। दूसरा सवाल देखिए, ये तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो लॉग से बनेगा, लॉग से बनेगा तो लॉग लेके आना पड़ेगा, तो लॉग लेकर आइए। सो लिखना पड़ेगा पूरा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स आप लॉग ले लो, बहुत आराम से करना तसल्ली से। लेफ्ट साइड होगी लॉग y, राइट साइड देखिए। जैसे ही आप लॉग ले लोगे इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी इमीडिएट लगेगी, तो पहला वाला लग रहा है, सो लगाते हैं। सो दिस इज log y, और ये हो गया राइट साइड में, पावर आगे आ जाएगी ना, तो दिस इज x log sin x। और जैसे ही आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे प्रॉब्लम डेरिवेटिव के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y, इसे log x पढ़ेंगे, log x का 1/x होता है, फिर आपको y का करना पड़ेगा, y का होता है dy/dx। राइट में चलो, इस पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन क्या है, log sin x, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, फिर आपको sin x का करना पड़ेगा जो कि cos x होगा। अभी आपने करा है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, अब होगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया आपका 1। तो सिंप्लीफाई कर दो, हमें dy/dx चाहिए तो y को वहां क्रॉस करा दे रहा हूं, इसे सिंप्लीफाई करो, x cos बाय साइन हो गया आपका cot, और पीछे लिखा हुआ ये log sin x। y का वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया। आइए मैं कर देता हूं, बहुत सिंपल, बहुत आराम से बनने वाली चीज़ है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखिए, ये निशानियाँ ये सब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट से ले सकते हो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, या लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ साइड से। थर्ड प्रॉब्लम है, अब देखो कई बच्चों को क्या लगता है ये x आगे आ जाएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था लास्ट सेशन में, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये जो पावर है m के ऊपर होनी चाहिए तो ही आगे आ सकती है, होल के ऊपर होगी तो इसको आगे नहीं लाया जा सकता। और यहाँ पे जो पावर है x, ये होल के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, मतलब अगर इसके ऊपर होती तो मैं आगे ले आता, मतलब अगर ये चीज ऐसे ना होके ऐसे लिखी होती तो मैं x को आगे ले आता, लेकिन ये होल पे लिखी हुई है तो आगे नहीं लाया जा सकता। तो फिर कैसे डील करेंगे, देखिए कैसे डील करेंगे, यहां देखिए जरा, तो ये जो अंदर ब्रैकेट में चीज लिखी है ये एक वेरिएबल है, जो ऊपर पावर है, पावर भी एक वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है तो लॉग से करना पड़ता है, लॉग से करना पड़ता है, तो लॉग को लेके आना पड़ेगा, तो लॉग को लेकर आइए। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स,
दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लेफ्ट साइड देखिए लॉग वाई, राइट साइड लॉग एक्स का पावर एक्स। जैसे आप लॉग लेते हैं इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी इमीडिएट अप्लाई होती है, तो देखो पहली वाली अप्लाई हो रही है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी लगाते हैं अब आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, ये मैं रब कर दे रहा हूं प्रॉपर्टीज, तो देखिए भी ध्यान से जरा। लेफ्ट में log y है, log y का 1/y, y का डेरिवेटिव हुआ dy/dx। राइट साइड पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगता है, x एज इट इज अब करना पड़ेगा log x का। सो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/log x। इसको log x पढ़ोगे ना, log x का 1/x, अब log का तो हो गया, फिर इस log x का भी करना पड़ेगा, तो इस log x का अगेन 1/x। तो अभी मैंने करा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, अब होगा प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया आपका 1। देखिए इस x से x कैंसिल हो गया, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट स्टेप में y का वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का सवाल 2 नंबर में आ जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आसान है, आराम से हो जाता है। अब मैं फटाफट से रब कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए लॉग में होता क्या है, सारे क्वेश्चन मैकेनिकल हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक ही तरह का स्टेप फॉलो होता है, एक ही तरीके से होता है। तो क्या होता है इसमें बोरियत हो जाती है, तो बोर नहीं होना, क्वेश्चन लंबे जरूर हैं बट मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा बोरियत तो होगी करते हुए क्योंकि सब में सेम 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 चीजें होती है, बट करिए, ये स्कोरिंग रहती है, चीज पेपर में आ जाता है। देखिए भाई यहां देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम एकदम। क्वेश्चन है इफ x टू द पावर y इज y टू द पावर x, तो फाइंड करना है मुझे dy/dx। x टू द पावर y टू द पावर x के बराबर है, तो हमें dy/dx निकालना है। तो आइए देखिए, सोल्यूशन गोज लाइक दिस। सो x टू द पावर y इज सेम एज y टू द पावर x। एक इक्वेशन दिया हुआ, यहां से आपको dy/dx निकालना है, इजीली निकल जाएगा। दोनों टर्म्स को जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है log, ये भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है log, तो log लगेगा ना, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो log से करना पड़ेगा, तो log से करना पड़ेगा तो log लाना भी पड़ेगा, तो log को लेकर आइए। सो टेकिंग log बोथ साइड्स, लिखते रहना। सो पहले आराम से log लीजिए, ले लिया log। अब जैसे ही आप log लेंगे उन तीनों में से एक प्रॉपर्टी इमीडिएट अप्लाई हो जाएगी। तो पहला प्रॉपर्टी लग रहा है log m टू द पावर n, इधर भी log m टू द पावर n। तो देखिए लेफ्ट में लिखा n log m, राइट में भी लिखा n log m। प्रॉपर्टी लगाने के तुरंत बाद आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां देखिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 1/x, log x का करोगे ना, सेकंड फंक्शन log x है, log x का 1/x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx। राइट साइड में चलिए, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज log y का 1/y, फिर y का डेरिवेटिव करोगे dy/dx। भाई ये प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, x फर्स्ट फंक्शन है, log y सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज, फिर आपको log y का करना पड़ेगा, तो log y का डेरिवेटिव log y का होगा 1/y, फिर y का करोगे तो dy/dx, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 1। अब आपने को dy/dx निकालना है, तो एक इस टर्म में dy/dx है और एक इस टर्म में dy/dx है, दोनों को इकट्ठा कर लो। तो क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, log x dy/dx माइनस x/y dy/dx। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है log y, और यहां से y/x उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसमें से dy/dx ना कॉमन निकाल लो, तो यहां क्या बचा log x माइनस x अपॉन y, यही बचा। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, इसका एलसीएम ले लो ना भाई, अगर आप इसका y एलसीएम ले लोगे तो y यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली आप यहां एलसीएम ले लो, ठीक है। अब अपने को dy/dx निकालना है, तो dy/dx कैसे निकलेगा, जो भी चीज dy/dx के बाजू में उसको उधर फेंक दो, मतलब ये y डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ये नीचे चला जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर व्हाट इज dy/dx, सो dy/dx इज y
एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। बेहतरीन सवाल है, किताब का क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए भाई, ये तो बहुत बेहतरीन है, इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। क्या कहता है, साइन एक्स का पावर वाई इज साइन वाई का पावर एक्स। तो कहता है फाइंड कीजिए, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपकी बुक में से। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, साइन एक्स का पावर वाई इज साइन वाई का पावर एक्स एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये तो दोनों वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी तरीके से नहीं होगा, ऑर्डिनरी तरीके से नहीं होगा तो ये लॉग से होगा, लॉग से होगा तो लॉग लेके आना पड़ेगा, तो लेकर आइए फिर। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिखते रहिएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो। जैसे ही आप लॉग लोगे उन दोनों में से एक प्रॉपर्टी इमीडिएट अप्लाई हो जाएगी। तीन थी ना, वो तीन में से एक इमीडिएट अप्लाई हो जाएगी। आप देख लो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब तो बहुत सवाल हो गए। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स का 1 बाय साइन एक्स, फिर साइन का करोगे तो कॉस। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसे लॉग एक्स पढ़ेंगे ना, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, फिर साइन का करना पड़ेगा, साइन का हो गया कॉस। तो अभी मैंने करा है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ डी वाई बाई डी एक्स। लेफ्ट साइड हो गया, अब राइट साइड पे चलिए। एक्स एज इट इज लॉग साइन वाई का 1 बाय साइन वाई, फिर साइन वाई का करोगे तो कॉस वाई, और फिर वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी मैंने करा है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, अब होगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया आपका 1। अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। दिस थिंग इज कॉट, सो वाई कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में चलो, दिस थिंग इज कॉट, तो ये बना आपका एक्स कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग साइन वाई। अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ और बाकी सारे टर्म्स एक तरफ। तो यहां देखिए, सो मैंने क्या लिखा, लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, लॉग साइन वाई माइनस यहां से आ जाएगा आपका वाई कॉट एक्स। अब आप क्या करेंगे, इधर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, जो भी ब्रैकेट में होगा उसे डिवाइड में डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। लिख के दिखा देता हूं एक स्टेप और। सो डी वाई बाई डी एक्स इज लॉग साइन एक्स माइनस एक्स कॉट वाई, एंड राइट साइड में है लॉग साइन वाई माइनस वाई कॉट एक्स। बस नेक्स्ट स्टेप में इसको उठा के इसके डिवाइड में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब बहुत इजी है, बोर्ड्स में आता रहता है इस तरह का सवाल। सिमिलर प्रॉब्लम आपको आपकी बुक में मिलेगा ऐसा, 5.5 में आई थिंक 14th क्वेश्चन मिलेगा, शायद ऐसा होगा, देख लीजिएगा 13 14 जो भी होगा ऐसे ही होगा। तो अब देखो कितने सारे स्कोप है टीचर के पास इस तरह से सवाल बनाने के। आप देखिए जरा, जैसे एग्जामिनर ऐसा बना सकता है, जैसे साइन एक्स का पावर वाई है, साइन वाई का पावर एक्स है, एग्जामिनर कह देगा कॉस एक्स का पावर वाई, कॉस वाई का पावर एक्स, हालांकि ये तो बुक में ही है। ऐसा बना सकता है, साइन एक्स का पावर कॉस वाई और साइन वाई का पावर कॉस एक्स, देखो ऐसा ही बन सकता है। एक्स का पावर साइन वाई और वाई का पावर कॉस एक्स, अरे मल्टीपल है भाई उसके पास तरीके, टैन में बना दे। बस आपको बेसिक आइडिया आना चाहिए कि बेसिकली करना कैसे है, अप्रोच कैसे करेंगे। जिस बच्चे को अप्रोच का पता है वो तो कर ही लेगा। अप्रोच पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देखा और देखते आपको पता लग जाए कि होना कैसे है। अगर आपको पता लग जा रहा है तो आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं इसको रब करूंगा भाई। तो बढ़िया सवाल है भाई, लॉग तो पेपर में बहुत आता है। देखिए ध्यान से जरा, देखिए भाई,
ये मेरा फंक्शन है और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए भाई ज़रा ध्यान से, ये तो बहुत सारे वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल लगा तो सकते हैं बट थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया जब बहुत सारे वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम लॉग लगा सकते हैं, तो लॉग लगा लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। लगाते हैं लॉग, देखिए लॉग कितना आसान बना देगा इस प्रॉब्लम को। सो फर्स्टली हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लो। सो लेफ्ट साइड होगी लॉग वाई, राइट साइड देखिए जैसे ही आप लॉग लेते हैं उन तीनों में से एक प्रॉपर्टी इमीडिएट अप्लाई होती है, तो ये बना लॉग m इंटू एन इंटू पी, सब प्लस में खुल जाएगा। तो कैसे, पहला टर्म log m, फिर प्लस log n, फिर प्लस log p। आई थिंक जो वहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ रहा था तो बेसिक सिंपल लॉग बन गया। तो ये log x से 1 अपॉन x हो जाएगा, ये log x से 1 अपॉन x हो जाएगा, ये log x से 1 अपॉन x हो जाएगा। कितना काम आसान कर दिया हमारा लॉग ने। सो अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का 1 बाय वाई और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। आगे चलिए, इसे log x पढ़ेंगे। log x है तो 1 बाय एक्स, log का तो हो गया, अब किसका होगा x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। सिमिलरली ये तो log x है, log x का 1 बाय एक्स, अब किसका करना पड़ेगा, अंदर वाले का, 1 का 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स का पार, 1 प्लस एक्स का पार 4। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 1 का 0 और x 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, y को वहां क्रॉस कर दीजिए। सो dy बाई डी एक्स इज y, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x4, इस तरीके से। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी y का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है, बहुत आसान है भाई लॉग, तो लॉग में कोई परेशानी थोड़ी है। अब देखिए बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, आप खुद ट्राई कर लेना, ये बुक का सवाल है। कैसे करेंगे देखिए, 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, लॉग ले लीजिए। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिखना चाहिए, सो लॉग वाई, सो राइट साइड में हो गया लॉग कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x। जैसे ही आप लॉग ले लेते हैं तीनों में से एक प्रॉपर्टी इमीडिएट अप्लाई करनी है। सो ये बना लॉग m इंटू एन इंटू पी, सब प्लस में ओपन हो जाएगा। सो देखिए भाई log m प्लस log n प्लस log p। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय वाई, y का डेरिवेटिव हुआ dy बाई डी एक्स। सामने चलिए, इसे log x पढ़ेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर cos का करना पड़ेगा जो कि माइनस साइन x होगा, फिर प्लस, इसे भी log x पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 चेन है, पहले log का होगा, फिर cos का होगा, फिर इस एंगल का होगा। एंगल क्या है यहाँ पे 2x, 2x का डेरिवेटिव होता है 2। अच्छा यहाँ पे एंगल का क्यों नहीं किया, अरे यहाँ पे एंगल x है ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिख के क्या ही फायदा मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, ये log x है, log x का 1 बाय एक्स, फिर cos का हो गया माइनस साइन 2x और फिर 2x का हो गया 2। सिमिलरली log x का हो गया 1 बाय एक्स, फिर cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का हो गया 3। सिंप्लीफाई कर लो भाई इसको। सो dy बाई डी एक्स इज, ये बना माइनस 10x, y तो उधर क्रॉस हो गया, ये 2 आगे लिख लो, सो माइनस 2 हो गया ना, ये tan 2x और ये माइनस का 3 tan 3x। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे y का वैल्यू डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट दिख नहीं रहा है शायद कैमरा में, ये लिखा है 3 tan 3x, तो y का वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब बहुत आसान है, एकदम आराम से होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये सब आप लोगों ने किया हुआ है। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चंस बेहतरीन है लॉग के। If y equals to x to the power x,
प्लस साइन एक्स टू द पावर एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ब्लंडर करते हैं बच्चे इन क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन सॉल्व तो कर देते हैं, आंसर भी ले आते हैं, बट अप्रोच और टेक्निक गलत लगाते हैं। एक बात ध्यान रखना, आंसर लाना ही सब कुछ नहीं होता, अप्रोच टेक्निक ठीक होनी चाहिए, आंसर ही सब कुछ नहीं होता। अब देखो भाई, ये तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लॉग लगेगा, ये भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लॉग लगेगा। तो लोग करते क्या है, डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं। लोगों को ऐसा लगता है और फिर उसको प्लस में लिख देते हैं। ऐसा कर देते हैं लोग। लेकिन अब ध्यान से सुनिए जरा, होता क्या है, यही सीखने वाली चीज है बस। सुनिएगा, लॉग की पावर के लिए प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टी है, डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी है, बट देयर इज नो प्रॉपर्टी फॉर प्लस एंड माइनस। मतलब लॉग को प्लस और माइनस में नहीं लिया जा सकता, लॉग एक इंडिपेंडेंट फंक्शन में लिया जा सकता है। अब आप लोगों के लिए ये ऐसा दिख रहा है, जैसे मान लो ये लॉग एम प्लस एन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। कई लोगों को लगता है ये लॉग एम प्लस लॉग एन है। अरे भाई, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन होता है। तो याद रखना, लॉग पावर के लिए लिया जा सकता है, डिवाइड में लिया जा सकता है, मल्टीप्लाई में लिया जा सकता है, बट प्लस और माइनस में डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस में कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास होती ही नहीं है। दूसरी चीज याद रखना, लॉग हमेशा एक इंडिपेंडेंट अकेले फंक्शन पे लिया जाता है। ये अकेला थोड़ी सा प्लस में कुछ है। आसान भाषा में याद रखो, प्लस और माइनस में डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। मतलब ये काम नहीं कर सकते जो लोग करते हैं। तो क्या करें भाई, करें कैसे? होगा तो ये लॉग से। क्यों होगा लॉग से? अरे ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग से ही होना चाहिए। देखिए भैया जरा ध्यान से, कैसे करेंगे मैं बताता हूं। सोच के देखो, अगर सिर्फ ये प्रॉब्लम आपको करने के लिए मिलती, ये वाला पार्ट ना होता तो कर लेते, डेफिनेटली कर लेते। या फिर सिर्फ ये प्रॉब्लम आपको करने के लिए होती तो कर लेते। मतलब अगर ये दोनों अलग अलग अकेले अकेले आते तो कर लेते, साथ में जोड़ के नहीं कर पा रहे तो क्या करें, इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लो। अलग अलग सॉल्व करने का मतलब इस पार्ट को अलग सॉल्व कर लो, इस पार्ट को अलग सॉल्व कर लो, और बाद में दोनों आंसर्स को जोड़ देंगे। तो देखिए जरा ध्यान से कैसे कर रहा हूं मैं। लेट, इस वाले पार्ट को कुछ भी लेट कर लो, मैं यू लेट कर रहा हूं। लेट यू बराबर एक्स टू द पावर एक्स। यू मान लिया मैंने एक्स टू द पावर एक्स को। अब देखिए ये तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, सिंपल प्रॉब्लम है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिखते रहना। सो लेफ्ट साइड होगी लॉग यू, राइट साइड होगी लॉग एक्स का पावर एक्स। लॉग लेते ही तीनों में से एक प्रॉपर्टी इमीडिएट लग गई। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग यू का डेरिवेटिव 1 बाय यू, फिर यू का करोगे डी यू बाई डी एक्स। अब ये डी यू बाई डी एक्स कैसे आया? अरे जब वाई लेट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर z लेट करोगे तो डी जेड बाई डी एक्स। सिमिलरली आपने क्या लेट किया है, u, तो डी यू बाई डी एक्स मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, x एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज x का 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो वी हैव डी यू बाई डी एक्स इज u टाइम्स 1 प्लस log x। सो देयरफॉर व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स? यू का वैल्यू डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इसके नीचे लिखना, मेरे पास जगह खत्म होगी, मैं साइड में लिख रहा हूं। इस पार्ट को मैंने u मान लिया, अब आई बारी इस पार्ट की, इसे v मान लो। नाउ लेट v इक्वल्स टू साइन x की पावर x। सिंपल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे, डेरिवेटिव निकालोगे। जब u लेट किया तो मुझे डी यू बाई डी एक्स मिला। अब मैं v लेट करता हूं तो मुझे डी वी बाई डी एक्स मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, आप कर लेना पूरा ये। सो डी वी बाई डी एक्स आएगा साइन एक्स का पावर एक्स, यहां हो गया आपका एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये आएगा आपका डी वी बाई डी एक्स। तो इस पार्ट का डेरिवेटिव भी कर लिया मैंने अलग से, इस पार्ट का डेरिवेटिव भी कर लिया मैंने अलग से, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। कैसे? सो देयरफॉर जो मेरा y है, मेरा y क्या बन गया? अब मेरा y u प्लस वी बन चुका है। चेक करो, इस टर्म को u बुलाया है, इस टर्म को v बुलाया है, तो ये u प्लस वी बन गया। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव तो du बाई डी एक्स लिखा है मैंने, और v का डेरिवेटिव
डी बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ गया। तो इसके बाद यहाँ देखिए, सो देयरफॉर व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, पहले डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ये रहा, एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस फिर डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू ये रहा, तो साइन एक्स का पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, यही हमारा आंसर है। इसको फालतू सॉल्व नहीं करना, यही छोड़ देना है। अब कोई कहेगा सर कि हम अगर डायरेक्ट लॉग लगाते हमारा भी तो यही आंसर आता। फिर मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले, आंसर लाना ही सब कुछ नहीं होता, अप्रोच ठीक होनी चाहिए, तरीका ठीक होना चाहिए, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। तो वो जो आप कर रहे थे आंसर यही आता, लेकिन वो अप्रोच गलत होती। तो दिस इज द अप्रोच, ऐसे आपको अप्रोच करना है। एग्जाम में आते रहते हैं सवाल, तो देखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है भाई, इसे ट्राई कीजिएगा। हटा दे रहा हूं मैं इसको, बुक का सवाल है ये। मैंने आप लोगों को बेसिक लेक्चर्स में भी बताया था कि मैं बेसिक्स में बेशक से टाइम लगा रहा हूं, लेकिन जब हम मेन टॉपिक पे आएंगे तो एकदम चैप्टर रॉकेट हो जाएगा, पंख लग जाएंगे इस चैप्टर को, इतनी स्पीड से चलेगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मेन क्या है, बेसिक्स हमें ढंग से आने चाहिए। अगर हम बेसिक्स ढंग से आते हैं तो सारा काम बढ़िया से हो जाता है। और एक बात मैं और बता दूं कि भाई देखो, और यूट्यूब पे बहुत रिवीजन चल रही है, बहुत वन शॉट चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पे, बट ये भाई बहुत डिफरेंट चीज़ है। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चों को पढ़ाया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो जैसा और जगह चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा लोग गलत करा रहे हैं, ख़राब करा रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ ये रिवीजन सीरीज बहुत डिफरेंट है, तो इसे आप सीरियसली लीजिए। आप नोटिस करेंगे कि किस तरीके से आपको कराया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपको कराया जाएगा, समय भी कम लगेगा। हैरान हो जाएंगे कि ये तो पूरे साल का सिलेबस है, जितना पूरे साल में होता है। जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो लोग अप्रैल से पढ़ रहे हैं, वो लोग भी हैरान हो जाएंगे कि जब सर ने क्लासेस में कराया था तो यही चीज़ें इसी तरीके से कितने समय में कराई गई और इतने कम समय में मैं इसे कैसे करा रहा हूँ। तो कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, भगा नहीं रहा हूँ, हर चीज़ को कराया जाएगा। और आप देखिए किस तरीके से आपके एग्जाम से पहले आपको सब कुछ खत्म भी करके देंगे और आप लोगों को बढ़िया से सिखाएंगे। तो बहुत सीरियसली लेना है सीरीज को, आप जो भी आपके लिए करा जा रहा है बहुत सीरियसली लीजिए इसको। आगे देखिए भाई जरा, बुक का सवाल है ये 5.5 का 6th। करते हैं भाई। देखिए भाई, वेरिएबल का पावर वेरिएबल लॉग लगेगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल लॉग लगेगा, बीच में प्लस है, डायरेक्टली लॉग दे नहीं सकते, अलग अलग करना पड़ेगा। तो यू और वी मान के कर लेते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए, तो इसे मैं यू मान लेता हूं। सो लेट यू एक्स प्लस 1 बाय एक्स का पावर एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखते रहना आप घर बैठ के। आप प्रॉपर्टी लग गई, लॉग की प्रॉपर्टी, जैसी प्रॉपर्टी लग जाए अब आप डेरिवेटिव कर सकते हो। करो डेरिवेटिव, लॉग यू का 1 अपॉन यू, यू का डेरिवेटिव हो गया डी यू बाई डी एक्स। राइट साइड में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज, इसे लॉग एक्स पढ़ो, अगर ये लॉग एक्स है तो डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन एक्स। लॉग का तो हो गया, बट किसका नहीं हुआ, इस टर्म का नहीं हुआ, तो इस टर्म का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा। तो किसका डेरिवेटिव करना है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको रट्टा लगा लो, मैंने बहुत बार बोल दिया, 1 अपॉन एक्स बार बार आता है। सो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव हो गया, अब आई बारी सेकंड की, तो सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया आपका 1। सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो डी यू बाई डी एक्स, यू को उधर क्रॉस कर दिया। देखो भाई एक्स इसका एलसीएम लो, एक्स यहां मल्टीप्लाई होगा और घूम के ऊपर, सो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली यहां एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यू का वैल्यू पुट कर दो। u हो गया, अब उस पार्ट की बारी, उसे v मान लेते हैं। नाउ लेट v इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स,
टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखते रहना घर बैठ के। प्रॉपर्टी लगेगी log m टू द पावर n, पावर आगे लेकर आओ। डेरिवेटिव log v का 1 अपॉन v, v का डेरिवेटिव dv बाई dx। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अरे फर्स्ट फंक्शन क्या है भाई, 1 प्लस 1 अपॉन x, 1 तो कांस्टेंट है 0, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। सो dv बाई dx क्या आया, v को उधर क्रॉस करा दो, इसका एलसीएम लो जरा, इसका एलसीएम आया x, तो ये लिखा जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, बट नीचे तो x लिखा है तो नीचे x स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ v का वैल्यू डाल दो, तो v का वैल्यू है x का पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, इसका x स्क्वायर एलसीएम ले लो, x प्लस 1 माइनस log x। सो ये आपका dv बाई dx आ गया। इसका डेरिवेटिव भी कर दिया, इसका डेरिवेटिव भी कर दिया, फाइनल में दोनों को जोड़ के लिख दो। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा y है वो u प्लस v बन चुका है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, u का डेरिवेटिव लिखा है मैंने du बाई dx, और v का डेरिवेटिव लिखा है मैंने dv बाई dx। तो इस तरीके से कर सकते हो, दोनों को जोड़ देना, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सवाल है, लंबा है मानता हूँ बट मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं कह सकते इसको, तो उसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका एक्सरसाइज 5.5 का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल पता नहीं एग्जामिनर को क्या खास लगता है इस क्वेश्चन में, कितनी बार बोर्ड्स में आया हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। ये आपका 5.5 का 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 5.5। सीबीएसई बोर्ड 2009 में आया, सीबीएसई बोर्ड 2013 में आया, सीबीएसई बोर्ड 2017 में आया। अब शायद इन्हें पता लग गया था कि 21 में पेपर नहीं होगा, इसलिए सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया। 20 में भेस बदल के आया था। अच्छा 13 के दिल्ली वाले में नहीं था, सीबीएसई शायद ऑल इंडिया वगैरह वाला में था, दिल्ली वाले पेपर में नहीं था, 13 में ऑल इंडिया वगैरह में था, लेकिन 2009 दिल्ली में, 2017 दिल्ली में, 2020 दिल्ली में। 2020 में तो भेस बदल के आया था, मतलब चेंज आया था, बाकी इन तीनों में तो क्वेश्चन भी सेम था। अब आपको इतना कुछ देखने के बाद इसे इंपॉर्टेंट कहना सही है या नहीं आप डिसाइड करिए, बट है क्वेश्चन अच्छा। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है इसके अंदर, ऐसा खास पर एग्जामिनर को बड़ा पसंद है। देखते हैं भाई, ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग से होगा। ये थोड़ी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये तो नॉर्मल साइन इनवर्स एक्स है, ये थोड़ी लॉग से होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये लॉग से होगा और ये डायरेक्ट होगा, बट बीच में क्या है, प्लस। प्लस है तो आप लॉग नहीं ले सकते, तो आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे u ले लेते हैं और इसे v ले लेते हैं। तो u पार्ट आप करना, मैंने मान लिया लेट u साइन x का पावर x, करते रहना घर बैठ के। सो du बाई dx आएगा मेरा साइन x का पावर x, x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये आपका du बाई dx आया। मैं v पार्ट कर रहा हूं, ये तो कर लेना, दूसरी बार हुआ है। अब पता है बच्चों को क्या मिथ रहता है, बच्चों को क्या लगता है कि u और v वाले सवाल में लॉग लेते हैं। अरे भाई u और v लेना तो मेरी मजबूरी है कि प्लस में मैं लॉग ले नहीं सकता। u और v का ये मतलब थोड़ी है कि लॉग लेना है भाई, जो पार्ट लॉग से होगा वो लॉग से होगा। भाई जो u पार्ट है मेरा वो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो वो लॉग से होगा, बट ये थोड़ी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ये तो नॉर्मल साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट हो जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट होगा, उसे डायरेक्ट कर दीजिए। सो देखिए भाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इस बात को मन से निकाल दो कि u और v में लॉग लेना पड़ता है। आप ये सोचिए u और v लेना तो मेरी मजबूरी है। क्यों है मेरी मजबूरी? क्योंकि इस पार्ट को लॉग से करना था, इसे डायरेक्ट करना था। अब प्लस में लॉग ले नहीं सकता, इसलिए मुझे अलग अलग सॉल्व करना है। अब अलग अलग सॉल्व करना है तो कुछ मानना पड़ेगा ना, एक को u ले लिया, एक को v ले लिया, तो वो मेरी मजबूरी है। याद रखना ये डायरेक्ट होगा। v को मैंने माना साइन इनवर्स x, अब डेरिवेटिव कीजिए, v का डेरिवेटिव dv बाई dx। तो साइन इनवर्स x पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो हो गया, किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, रूट एक्स का नहीं हुआ,
तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। आइए सिंप्लीफाई करें, 1 अपॉन 2 रूट एक्स को आगे लिख लो और ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स। यहां भी छोड़ सकते हैं बट मत छोड़ो, ये रूट कंबाइन हो जाएंगे। कैसे, बचपन में पढ़ते थे रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो वी है 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी यू बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया। फाइनली दोनों को जोड़ के आप आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से इसको टैकल कर लेना, बढ़िया है, आराम से हो जाएगा। अब देखो 2020 में क्या आया था, 2020 4 मार्क दिल्ली सीबीएसई में ये सवाल था। कोई भी कर लेगा यार, कोई भी कर लेगा, इजीली कर लेगा। तो इसको टैकल कर लेना, आराम से हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है भाई, तो इस प्रॉब्लम को आप टैकल कर लेना। एक प्रॉब्लम और करा दे रहा हूँ, आप होमवर्क सुन लो पहले क्या क्या आप कर सकते हैं बुक से। अपनी 5.5 एक्सरसाइज खोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11, 13, 14, इतना पार्ट डन है हमारा पूरा। लगभग लॉग हमारा सारा खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है, वो नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। अब एक प्रॉब्लम डिस्कस करके आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा एडवांस लॉग बचा है, कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे आपको। अभी हाल फिलहाल आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं रब कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। देखिए भाई जरा, क्वेश्चन नंबर 10 दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, हिंट भी दे देते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 5.5, एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, अब ये देख लेना कि एक्स स्क्वायर -1 ऊपर है या +1, वो आप देख लेना। मतलब मैंने लिख दिया अंदाजे से, अब ऊपर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, ऐसा सही कुछ है। ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसे तो लॉग से ही होना है। आइए पहले यू वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, मैं हिंट दे रहा हूं बस। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, प्रॉपर्टी लग जाएगी। अरे तो 3 टर्म प्रोडक्ट में आ गई, तो इसे एक मान लो, उसे दूसरा मान लो। जब प्रोडक्ट रूल सिखा रहा था ऐसे क्वेश्चंस दिखाए थे मैंने आप लोगों को, इफ यू रिमेंबर। कर दो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का 1 अपॉन यू, यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव वापस से प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस एज इट इज एक्स का 1। ये लीजिए एक्स से एक्स कट गया, यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डी यू बाई डी एक्स निकाल ले। हिंट थी, रब कर रहा हूँ, हिंट क्या पूरा ही सॉल्व कर दिया मैंने ये। अब आई बारी वी पार्ट की, वी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। अब देखो मजेदार बात क्या है, आप यहाँ लॉग भी ले सकते हो क्योंकि डिवीजन है, लॉग m अपॉन n लग जाएगा, मर्जी है। चाहो तो क्वोशंट रूल लगा लो, इट इज टोटली अप टू यू, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो कर लो। बट मैं तो इस पे क्वोशंट रूल लगाता, क्यों? क्योंकि जब तक मैं लॉग लूंगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तब तक तो ये सवाल मेरा सॉल्व ही हो जाएगा। भाई ऐसी कोई भयानक चीज नहीं है ना जिसके लिए मुझे लॉग इस्तेमाल करना पड़े। जब कोई चीज नॉर्मल हो रही है तो लॉग लाने की जरूरत ही नहीं है, क्वोशंट रूल लगा लो, वरना लॉग से भी हो ही जाएगा। तो मैं क्वोशंट रूल लगा दे रहा हूँ सीधा इसमें। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो v का dv बाई डी एक्स, कल कराया था ये। नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव 2x माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव 2x। 2x कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस अंदर गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज हो गया ना अंदर के, लीजिए जी ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो दिस इज 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। तो u निकल गया, v निकल गया, बाद में जोड़ के आंसर लिख देना। तो इस तरीके से ये सारा कर देना। भाई देखिए 90% लगभग लॉग मैंने आप लोगों को करा दिया है, एक सेशन और लगेगा लॉग होने में। तो जो नेक्स्ट सेशन हम लेंगे इसका, उसमें लॉग निपट जाएगा और इससे अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम शुरू कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, साथ साथ पढ़ते रहिए, इसको कवर करते रहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैरेलल में एक सीरीज और चल रही है जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपको कराया जा रहा है, तो उसको भी करिए। भाई देखिए मेहनत का समय, मेहनत तो करनी पड़ेगी, डेफिनेटली सब सब्जेक्ट्स का लोड है, बट करना तो पड़ेगा आप लोगों को। तो ठीक है भाई, आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर किसी को कोई भी इशू हो, कोई भी बात समझ नहीं आती हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो,
या कोई भी मन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, होपफुली उसका आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।